हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइजो टंजीरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है कौन है वो इंसान जो आपको इस पर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइम डेट रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारे साइंस वालों और राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 5 ऑफ वैन। नेक्स्ट आई है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आई है 4 ऑफ वैन। नेक्स्ट आई है 3 ऑफ वैन। तो चलिए फ्रेंड और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कौन है वो इंसान जो इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आई है 6 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है 9 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ पेंटिकल। और लास्ट आई है 8 ऑफ कप। उसके नीचे आई है 7 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 5 ऑफ वैंड्स। इसके नीचे ही आई है 6 ऑफ कप की कार्ड। तो मुझे लग रही है ये जो इंसान है, ये इंसान के साथ आपका पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़ा डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि ये इंसान इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है 5 ऑफ वैंड्स के कारण। क्योंकि ये इंसान कोई नई इंसान नहीं है। अगर नई इंसान होती थी तो उसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा कैसे होती थी, क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, पहला कार्ड निकल कर आई है 5 ऑफ वैंड्स के। बहुत ही एक लड़ाई झगड़ा वाली इमेज को दिखाती है। तो डेफिनेटली ये इंसान के साथ आपका पास्ट में कुछ घटनाओं को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। इस वक्त ये पर्सन उन पास्ट की बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। और यहाँ पर आई है कार्ड आई है 6 ऑफ कप। तो ये इंसान ना इस वक्त आपके साथ वो पास्ट की घटना को तो एक तरफा याद कर रहा है, दूसरे तरफा उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप था, जो प्यार की रिलेशनशिप था, जो दोस्ती की रिलेशनशिप था, जो अल्टीमेट जो आपके साथ ये पर्सन का जो बॉन्डिंग था ना, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। क्योंकि ये पर्सन आपको इस वक्त मन ही मन प्यार कर रहा है। और ये पर्सन पास्ट में आपके प्यार को इसी तरीके से ना, ये पर्सन आपकी तरफ देने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी। लेकिन आप और आपके पर्सन के बीच में ना ये प्यार की रिश्ता शुरू हुआ थी। सबके लिए सिचुएशन एक नहीं है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये प्यार आप दोनों के बीच म्यूचुअल है, और कुछ कुछ लोगों के लिए ये प्यार बिल्कुल वन साइडेड है। आपने ये पर्सन को प्यार ऑफर किया हो, ये पर्सन आपकी ऑफर को एक्सेप्ट भी किया थी, लेकिन ये पर्सन बाद में आपके प्यार को बिल्कुल ठुकरा दिया। आपके साथ बिल्कुल ये पर्सन लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते को तोड़कर दूर चले गई। तो ये प्यार आपकी तरफ से सिर्फ वन साइडेड ही रह गई। और कुछ सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में बहुत ही गहरी से रिश्ता है। 6 ऑफ कप, आप दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअल लव करते हो, लेकिन बीच का कुछ इश्यू, बीच का कुछ मेजर प्रॉब्लम ना आप दोनों को अलग करके रख दिया। तो सिचुएशन जो भी हो, चाहे वन साइडेड लव हो चाहे म्यूचुअल लव हो, इस वक्त आपका वो पुराना पर्सन, आपका वो आपके साथ जो इंसान आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते को छोड़कर दूर चले गई, आपका वो एक पर्सन इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। क्योंकि 6 ऑफ कप की कार्ड एक बहुत ही एक प्यार भरी यादों को दिखाता है। ये पर्सन एक तरफा अपनी गलती को सोच रहा है, दूसरे तरफा आप उनको कितना प्यार किया थी, आप उनको कितना चाही थी, कितना प्यार लुटाई थी ये पर्सन के ऊपर, लेकिन ये पर्सन आपके प्यार की कदर नहीं किया। तो सब कुछ सोच कर ना ये आपका ये पुराना पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्योंकि यहाँ पर आई है स्ट्रेंथ की कार्ड और 8 ऑफ चेस्ट की कार्ड। तो देखिए डेफिनेटली आपका ये पुराना पर्सन इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ की कार्ड आई है। ये एक मैनिफेस्टेशन की भी कार्ड होती है, क्योंकि ये पर्सन ना इस वक्त इसी तरीके से आपको यूनिवर्स से मांग रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक इंसान है, उसके पास लायन है और उसकी
जो शेर है उसकी ये पत्ते से शेर का जो लायन का जो तस्वीर है और इसके माथे पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक एंजल की तस्वीर, ये है यूनिवर्स की तस्वीर। तो ये पर्सन ना बिल्कुल आपको यूनिवर्स एंजल से मांग रहा है, दुआ कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल इसी तरीके से स्टकिंग वाली एनर्जी में है। ये इंसान के अंदर वो हिम्मत ही नहीं है आपके सामने आकर खड़ी होने का, वो ताकत ही नहीं है। बिल्कुल टूट चुका है आपका ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहा है आप उनकी ज़िंदगी में ना डिवाइन ब्लेसिंग हो। बहुत नसीब वाली है ये इंसान जो आपका प्यार उनको मिला थी। लेकिन ये पर्सन आपकी जो प्यार ये पर्सन के ऊपर आप लुटाई थी, ये पर्सन की ज़िंदगी में आप ढेर सारी प्यार लेकर जाने की कोशिश किया थी, लेकिन ये पर्सन अपनी गलती की वजह से सब कुछ खोकर बैठी है। आपको इंसल्ट किया है, आपके प्यार की कदर नहीं किया है। और ये पर्सन क्या किया, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में ना कुछ जो अदर मेजर प्रॉब्लम थी वो है डेफिनेटली थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, जो कोई भी हो क्यों ना हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी की बात आपके पर्सन ने सुन लिया और आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया और आपको बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट कर दिया। और ये पर्सन क्या किया, इसी तरीके से रिश्ते को छोड़कर दूर चले गई है। तो वो पर्सन ना इस वक्त आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वापस आने की पूरी तरीके से 100% इच्छा है ये आपका ये पुराना पर्सन के मन में। लेकिन ये पर्सन देखो इसी तरीके से स्टैकिंग वाली एनर्जी में है कि आप करें कैसे आपकी तरफ आगे बढ़े, क्योंकि जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया है ना वो बहुत ही बुरी था। इसलिए तो ये पर्सन हर पल आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स से मांग रहा है। दूसरी तरफा ये पर्सन खुद के अंदर वो हिम्मत, वो ताकत की लेवल बढ़ा रही है, क्योंकि उसके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कैसे आपके पास आकर अपनी गलती को बयान करे, कैसे आपके प्यार को वापस मांगे, कैसे आपको बोले जो मुझसे भूल हो गई, मुझे तुम्हारी प्यार चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से प्यार लेकर जाना चाहती हूँ या प्यार लेकर आना चाहती हूँ। क्योंकि ये पर्सन अगर खुद दूर हो गई तो ये सब बातें बोलना चाहते हैं, अगर आपको दूर किया है तो ये पर्सन आपके पास माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल डर रहा है आपका ये एक्स पर्सन। तो यहाँ पर आई है 4 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए ये पर्सन बिल्कुल इस वक्त आपके साथ ना सारी सपने को सजा फैली है। आपका वो पर्सन इस वक्त बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन अगर कोई न्यू इंसान होती थी तो पहला कार्ड ही लड़ाई झगड़ा का नहीं निकल कर आती थी, 5 ऑफ वैंड्स की नहीं आती थी। ये पर्सन बिल्कुल आपको इस वक्त शादी करने के बारे में सपने देख रहा है और प्लान बना रही है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन सिर्फ प्लान नहीं बना रही है, ये तो ऑलरेडी आपके साथ शादी करना है, आपके साथ ढेर सारी सपने सजा रखी है, लेकिन उसको कैसे कैसे साकार करे, कैसे दुनिया के सामने आए, कैसे आपको बोले, कैसे आपके साथ ये पर्सन जो ड्रीम दिखा है उसको पूरा करे, इसके लिए ये पर्सन इसी तरीके से बैठा है। क्योंकि ये पर्सन जानता है बहुत ही ज़्यादा आप और उनकी रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिश्ता है। ये रिश्ता टूट गई है कुछ ही समय के लिए, लेकिन आप अभी भी ये पर्सन का ही इंतज़ार कर रही हो, आप अभी भी ये पर्सन के लिए ही तड़प रही हो, आप ये पर्सन से ही शादी करना चाहते हो और ये पर्सन भी आपसे ही शादी करना चाहते हैं। 11-11 की कार्ड आई है, 4 ऑफ वैंड्स 11-11 ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकती है ये पर्सन के साथ, क्योंकि जब से ये पर्सन के साथ रिश्ता आपका स्टार्ट हुई ना, तब से ये पर्सन और आपके बीच में कुछ तो परेशानी, कुछ तो लड़ाई झगड़ा, कुछ तो मनमुटाव चले आ रही है। ना आप ये पर्सन को समझ पा रही हो, ना ये पर्सन आपको समझने की कोशिश कर पा रही है, क्योंकि बीच का जो नेगेटिविटी, बीच का जो दूरी है, वो बीच का जो भी प्रॉब्लम ना आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है। तो आपका ये पर्सन इस पर क्या सोच रहा है, उनको तो आपके पास आना है, आपको कमिटमेंट देना है, क्योंकि आप लोगों के बीच में ना कमिटमेंट इशू भी दिखाई दे रहा है। आपने ये पर्सन को प्रपोज किया हो, पास्ट में प्रपोज किया थी, कमिटमेंट मांगी थी, आपने ये पर्सन को बोला थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे मुझे कमिटमेंट चाहिए, तुम्हारी साथ ही मैं अपनी पूरा जीवन बिताना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। ये पर्सन आपको फॉर गारंटेड लिया, आपके साथ प्ले बॉय या प्ले गर्ल एनर्जी में रहकर आपकी साथ सिर्फ प्यार की नाटक किया और आपके हर्ट करने की कोई भी एक कसर नहीं छोड़ा है। तो बिल्कुल ये पर्सन इस वक्त अपनी ज़िंदगी के ना सब कुछ बुरे पलों को भी सोच रहा है और अच्छे पलों को भी सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा सोच रहा है मैंने अब तक जो कुछ भी गलती किया हूँ ना उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ।
तो ये पर्सन को मैंने अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया हो, क्योंकि मैंने पहचान ही नहीं पाई हूँ यही मेरा जीवन साथी है, यही मेरी लाइफ पार्टनर है, इसके साथ ही तो मेरी ज़िंदगी आगे चलेगी। लेकिन मैंने सब कुछ अपने हाथों पर ख़त्म कर दिया। तो ये बात सोचकर ना आपका ये पुराना पर्सन इस वक्त देखो इसी तरीके से वेटिंग मोड पर है। ये पर्सन पूरी तरीके से देखो घोड़े पर उठकर ना रेडी है, क्योंकि ये पर्सन जानता है आप उनके इंतज़ार कर रही हो। आप इसी तरीके से बहुत समय से आप लोगों के बीच में ना ये जो रिश्ता चल रहा है, ये बिल्कुल रुकी हुई सिचुएशन पर है। ना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रही हो, ना ये पर्सन आपके पास आ पा रही है, आगे बढ़ पा रही है। क्योंकि कैसे होगी, आप भी स्टकिंग वाली एनर्जी में हो, आपके पर्सन भी स्टकिंग वाली एनर्जी में है। लेकिन बीच में जो प्रॉब्लम है वो आप दोनों की रिश्ते को ना रुकावटें पैदा कर रहा है। तो इस वक्त आपका वो पार्टनर, आपका वो एक पर्सन, पुराना इंसान ही बिल्कुल ऐसा सोच रहा है आपकी ज़िंदगी में ना नई तरीके से प्यार लेकर ये पर्सन को आना है। और ये पर्सन रेडी भी है, क्योंकि ये पर्सन बहुत समय से सोच विचार किया हो, बहुत समय से इंतज़ार किया हो, अपनी गलती को एनालाइज किया है। आप कहाँ पर सही थी, ये कहाँ पर गलत थी, कहाँ पर आपका कोई भूल थी, ये पर्सन का कोई दोष नहीं थी। तो दोनों सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये पर्सन सोच रहा है गलती हर इंसान से ही होती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गलती कर लिया है इस प्यार के रिश्ते में। तो ये पर्सन रेडी है घोड़े की उठ पर। ये पर्सन पूरी तरीके से इसी तरीके से ऑफ़र लेकर रेडी है, जो आपके पास आना है, आपको मनाना है, आपको शादी की ऑफ़र देना है। लेकिन तभी ना ये पर्सन का कदम रुक जाती है, क्योंकि वही है रुकावटें, वही है नेगेटिव एनर्जी जो आपके पर्सन को आने नहीं दे रहा है। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। और ये मैनिफेस्टेशन ना मुझे सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप भी इस वक्त वेटिंग मोड पर हो, आप भी इंतज़ार कर रही हो ये पर्सन आए, ये पर्सन आपको इसी तरीके से प्यार की ऑफ़र दे। क्योंकि बहुत प्यार करते हो आप ये पर्सन को, तभी तो ये पर्सन से दूर जाने के बाद भी ना, या ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद आप उनके प्यार को बिल्कुल भुला नहीं हो। हर पल आप ये पर्सन के लिए तड़प रही हो और मैनिफेस्ट कर रही हो। यूनिवर्स से आप भी मांग रही हो और ये पर्सन भी मांग रही है, तभी तो आप लोगों का प्यार एक होने ही वाली है। और ये प्यार चाहे वन साइडेड हो, ये पर्सन आपके प्यार को समझ नहीं पाई है, तो अभी टू साइडेड होकर, म्यूचुअल होकर आप दोनों शादी के बंधन तक जाओगी। चाहे म्यूचुअल लव थी, कोई बाहर के लोग आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की काम किया थी, तभी वो घड़िया वो समय आ गई जो आप दोनों शादी के बंधनों में बाँध जाओगी। क्योंकि प्यार ही इतना स्ट्रॉन्ग है, प्यार ही इतना पावरफुल है आप दोनों की। जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रही हो, आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रही हो। क्योंकि 11-11 एक बहुत पावरफुल साइन होती है, बहुत पावरफुल कार्ड होती है, जो यूनिवर्स की मैनिफेस्टेशन के साथ ही तैयार होती है। आप लोगों का रिश्ता ना, ये जो सोलमेट का रिश्ता, ये जो 6 कप की रिश्ता, ये जो 11-11 की रिश्ता ना, ये डिवाइन प्रोटेक्टेड रिश्ता है। ये कोई आसान रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते में बहुत कुछ चैलेंजिंग के सामना करना पड़ते हैं, जो अब तक आप कर रही हो, आपके पर्सन भी कर रही है, चाहे आपके पर्सन की गलती क्यों ना हो। क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये पर्सन ना जानबूझकर गलती नहीं किया है। कर्मा, यूनिवर्स आप दोनों का ही परीक्षा लिया था, लेकिन आप वो समय पार हो गई, आप आएगी वो घड़िया। ये आपका पुराना पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी हर एक गलती यूनिवर्स के सामने बोल रहा है, रो रहा है और आपको मांग रहा है। तो डेफिनेटली उनका मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी। और आप अगर ये पर्सन को भी मांग रही हो, तो दोनों की मैनिफेस्टेशन ना सीधा यूनिवर्स तक जा रहा है। यूनिवर्स इस वक्त सब कुछ नेगेटिविटी को हटाकर आप लोगों को ब्लेसिंग दे रहा है, और फाइनली आप दोनों के बीच सारी दूरियां खत्म होकर दोस्ती की रिलेशनशिप होगी, उसके बाद प्यार होगी, उसके बाद होगी शादी। तो आप दोनों को, यूनिवर्स को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये शादी हो जाएगी तो आप दोनों को मिलकर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना है। और अब तक आप मैनिफेस्टेशन जो कर रही हो वो और भी करो, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग अब तक नहीं आई थी, तो आप बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि वो घड़ियाँ आ गई। तो आप निश्चिंत रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और ये पर्सन और आपके रिश्ते की सलामती मांगो, तो डेफिनेटली आप लोगों की शादी होकर ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद, अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।